वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रफनाज। सिटीज आप जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे कुछ मौसम की। तो आपको बताएं, सुबह सवेरे सूरज के जलवे जारी हैं, गर्मी की लहर बरकरार है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 28 तक जाने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 तक जाने का इम्कान है। इस हवाले से मुझसे जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए। सुबह सवेरे सूरज के जलवे, गर्मी की लहर बरकरार है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं, सुबह सवेरे सूरज के जलवे जारी हैं, गर्मी की लहर बरकरार है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जाने का भी इम्कान है। बड़ी ईद पर सफाई एजेंसी लाहौर का बड़ा सफाई प्लान तैयार। लाहौर में ईद उल अज़हा पर 70 से 80 लाख जानवर कुर्बान होने का इम्कान है। अफसरान समेत 20 वर्कर्स की छुट्टियों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। 1 करोड़ 30 लाख आबादी के शहर में 20 लाख घरानों, 10 तहसीलों, 274 यूनियन काउंसिल्स में फुजला उठाने का निजाम तैयार कर लिया गया। सुथरा पंजाब सफाई प्लान के मुताबिक ईद के 4 रोजा ऑपरेशन में अफसरान समेत 20,000 वर्कर्स की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स शहरियों में तकसीम किए जाएंगे। ईद पर दफा 144 नाफिज की जाएगी। जानवरों के अज़ा जलाने, गैर कानूनी डंपिंग और फरोख्त रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ट्रैफिक क्लियरेंस, फुजला बरदार गाड़ियों को न रोकने के लिए सीटीओ को खत लिख दिया गया। लाहौर में ईद पर 1271 मिनी डंपर्स, पिकअप्स और 80 ट्रॉलीज फुजला उठाएंगी। शहर में 103 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। फुजले को 4 डंप साइट पर मुंतकिल करके फौरी डिस्पोज किया जाएगा। 2 सर्कल्स में तकसीम पूरा लाहौर कवर किया जाएगा। हर टाउन की अलहदा मैपिंग कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ईद पर सुथरा पंजाब सफाई मिशन की खुद लम्हा ब लम्हा निगरानी करेंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट की जामी गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। आरसी मवेशी मंडियों को इतवार तक मुकम्मल तौर पर फाल करने की हिदायत दे दी गई है। सड़क किनारे जानवरों के खरीदो फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक मुकर्रर पॉइंट्स के अलावा कहीं भी जानवरों के खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी और तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के अमले की ईद के अयाम में छुट्टियाँ भी मनसूख रहेंगी। शहरों को बायोडिगर वेस्ट बैग्स बर वक्त फराहम किए जाएंगे। अलाशी सड़कों, नालों या खुले मुकामात पर फेंकने वालों को जुर्माने होंगे। कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ईद करीब आते ही लाहौर के मवेशी मंडियों आबाद, जबकि व्यापारी दूर दराज से बड़ी तादाद में बकरे, छतरे, गायें और बैल लाने लगे हैं। शाहपुर कांचा मंडी में बड़े और खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज हैं। ताहम मंडियों में खरीददारों का रश भी कम दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बातें ही लाहौर की बड़ी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। व्यापारी पंजाब, सिंध और जनूबी इलाकों से बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर ला रहे हैं। मंडियों में बड़े खूबसूरत बकरे, छतरे, देसी गायें और वजनी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। होशरुबा महंगाई का बायस मंडियों में खरीदारों का रश कम दिखाई दे रहा है। शहर की बड़ी शाहपुर कांजरा मंडी में बबलू और शेरू नामी बकरे भी खरीदारों और शहरियों को अपनी जानिब खींच रहे हैं। बकरों की कीमत 16 लाख रुपए मांगी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार खास नस्ल के जानवर शहरियों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। इसका नाम है बबलू, उसका नाम है शेरू। इनका हम प्राइस मांग रहे हैं 16 लाख। अब तक लग चुके हैं 10 लाख। बकरे बहुत बड़े हैं, मंडी से सबसे ज्यादा बड़े बकरे ये हैं सर, शाहपुर कांजरा में। दूसरी जानिब मंडियों में आए हुए शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस कुर्बानी का जानवर खरीदना मुश्किल हो गया। हम रेट कम होने के इंतजार में हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब है और मवेशी मंडियों में रौनकें भी बढ़ गई हैं। कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी खुराक की खरीदारी भी जारी है। सब चारी समेत दीगर इक़साम में खुसूसी चारे की मांग में भी इजाफा होने लगा है। शहरी बोले, जानवरों की खिदमत हमारे लिए इबादत है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने, उनकी खिदमत और देखभाल में मसरूफ हो जाते हैं। चारे की मार्केटों में भी खरीदारों का रश देखने में आ रहा है। मंडियों और बाजारों में जानवरों को तवाना और खूबसूरत बनाने के लिए लस्सी, सब्ज़ चारा, चने दालें और दीगर खसूसी चारे की खरीदारी। हमारी ईद ही हमारे जानवरों से है। ठीक है, हम जानवर लेके आते हैं 15, 20, 30 दिन पहले लेके आते हैं ताकि हम भी इंजॉय करें और वो भी इंजॉय करें। ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। अभी हम चारा लेने आए हैं अपने जानवर के लिए। हमने वैड़ा लिया है,
2 वैडे लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं, उनको भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। शहरियों का कहना है जानवरों की खिदमत इबादत है, इसलिए इनकी बेहतरीन देखभाल कर रहे हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं ईद करीब आते ही चारे और खुराक की मांग बढ़ जाती है। हमारे पास यहाँ पे सब चारे में है जी, गाचा जिसे मकई कहते हैं वो होता है, लूसन होता है, उसके बाद बरसीन जिसको शहर लाहौर में कहा जाता है स्टाला, वो है। कस्टमर ईद के पास हमारे पास आते हैं, ये 10-15 दिन के हमारे मेहमान होते हैं, हमारे जितने कम से कम रेट्स हों उसके ऊपर हम उन्हें दें। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत, खिदमत और एहसास जिम्मेदारी का दर्स भी है। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया है। मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रज़ा गिलानी का मुलाकात में कहना था कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी एकजहती, सियासी हम आहंगी और जमहूरी रवायात के फ़रोग़ की अशद ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार भी अदा करती रहेगी। मुलाकात में जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल, तंजीमी अमूर और पार्टी को मज़ीद फ़ाल बनाने पर भी मुशावरत की गई है। इस मौके पर साबिक़ वफाकी वज़ीर मखदूम मुर्तज़ा भी मौजूद थे। लाहौर में बैन अवी मेडिकल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि शहरियों को बेहतर तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुताबिक मनसूबों पर काम जारी है। जाली डॉक्टर सर्जरियाँ तक कर रहे हैं जो इंसानी जानों के लिए खतरा है। अतायत के खात्मे के लिए सख्त इकदाम नागुज़ीर हैं। लाहौर में PMA के ज़ेर एहतमाम बैन अवी मेडिकल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तकरीब में कहा कि पंजाब में शहरियों को बेहतर तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतअद्दिद मनसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान में पहली मरतबा जदीद मशीन के जरिए बगैर ऑपरेशन कैंसर के मुफ्त इलाज की सहूलत भी मुतारिफ करवाई गई है। Government is making a huge investment. Things are improving. People are going to the declared doctors now. Those who are doctors and those who have volunteered themselves, offered themselves to practice in rural areas. Now things are changing, and the government is making that investment. स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि सेहत का शोबा आलमी तावन का मुतकाजी है। पंजाब में हेल्थ सिस्टम पर अतायत के असरात पर तशवीश है। जाली डॉक्टर सर्जरियाँ तक कर रहे हैं जो इंसानी जानों के लिए खतरा है। अतायत के खात्मे के लिए सख्त इकदामात नागज़ीर हैं। Every single village has more than 5 or 6 quacks sitting there. They don't need to be even a dispenser. They have worked at some time of their life even as a gatekeeper in some hospital. They retire, they come back and they open up a shop. And they are doing every type of thing. They are even doing surgeries. They are doing those, what do you call it? They just diagnose it without even going for any labs. They just think that a patient should be on some serious antibiotic. They just administer that. They just give it. कॉन्फ्रेंस में चीनी कौंसल जनरल सनयोन, यूनिसेफ पंजाब के सरबराह रामीज बहदोव, प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर सुहेल चुगताई, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निजामी, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद शौकत मलिक समेत मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ आतिफ परवेज। और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि पंजाब में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। सरमायाकारों को एक ही छत तले बेहतरीन सहूलियात भी दी जा रही हैं। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम की 30 रुकनी आला सतह के वक्त की पैसिक हाउस में मुलाकात हुई। वक्त में चीन की EV, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबों से वाबस्ता सरमायाकार कंपनियों के हुकाम शामिल थे। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे भी वक्त में शामिल थे। पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम के सदर शेख एजाज वक्त की क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए अनाज की फ्राहमी का भी मुतालबा किया है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब के सनती मराकज़ में आलमी मेयार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। हुकूमत पंजाब का हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट के तहत अहम तकर्री का फैसला है। MPA खजालिस लिमिटेड को चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर मुकर्रर कर दिया गया है। रुकन पंजाब असम्बली खजालिस लिमिटेड को चेयरमैन PHA
लाहौर मुकर्रर कर दिया गया है और खसाली स्टीम बर्ड की तकर्री का सेक्शन 9 की शिक 1 और 2 के तहत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महकमा हाउसिंग ने तकर्री का नोटिफिकेशन 16 मई 2026 को जारी किया है। मुतल्लिका महकमों को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत कर दी गई, जबकि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को नोटिफिकेशन की कॉपी भी इरसाल की गई है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हुकूमत एग्जैक्टिव अदलिया सब पाबंद हैं, बजट से पहले मिनॉरिटी कमीशन काम शुरू कर देगा। जबकि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना है, यकीन दिलाता हूँ कि बतौर चीफ जस्टिस बिला तफरीक हर पाकिस्तानी के आईनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। लाहौर में मिनॉरिटी राइट्स फोरम के ज़ेर एहतमाम जस्टिस AR कार्नलेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख़ुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत एग्जीक्यूटिव अदलिया सब आइन के पाबंद हैं। पाकिस्तान में 66 लाख मिनॉरिटीज़ मौजूद हैं। बजट से पहले मिनॉरिटीज़ कमीशन काम शुरू कर देगा। आई एम वेरी हैप्पी कि सिंध से जो नॉमिनेशंस आई हैं उसमें भी ये ख्याल रखा गया है, जो पंजाब से आई हैं उनमें भी रखा गया है, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से भी हैं और छोटे नंबर्स हैं वहाँ पे मिनॉरिटी के। मैं अपने जज साहिबान की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए तकरीबन 67 लाख हमारे अरकान हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में। 6.7 मिलियन आई बिलीव, जो नए सेंसस के मुताबिक एक बहुत बड़ा नंबर है। दुनिया में कई ममालिक हैं जिनकी आबादी इससे कम है, तो एक बहुत बड़ा नंबर है सर। ये एक बड़ा इफेक्टिव कमीशन बनने जा रहा है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी इखलाकी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ में शामिल है। Many scholars consider his opinion in Federation of Pakistan versus Maulvi Tamizuddin Khan 1955 case as one of his greatest contributions to constitutional law. Our constitution guarantees equal dignity and equal rights to every citizen of Pakistan. वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने खिताब में कहा, आईन पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। मजहबी आज़ादी का मतलब सिर्फ अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी है। Of Pakistan's constitutional commitment to the justice, equality, human dignity and religious freedom, wherein minorities are free to profess and practice their religious and develop their cultures. Article 20 guarantees every citizen the fundamental right to profess, practice and propagate religion, safeguarding equality, non-discrimination and protection of minorities. कॉन्फ्रेंस के आखिर में जस्टिस कार्नलेस की याद में केक काटा गया। शुरका में शील्ड्स तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें, आपको बताएंगे तनख्वाहदार तबके और बिजनेस कम्युनिटी के लिए खुशखबरी है। आइंदा बजट में खुसूसन एक्सपोर्ट सेक्टर को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ भी पेश कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कम्युनिटी को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़। लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि हमारी कोशिश है नए टैक्सेस लगाने के बजाय कई टैक्सेस को कम करें ताकि अवाम और बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिल सके। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। चेयरमैन FBR ने मज़ीद कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर पर टैक्सेस में कमी की तजावीज़ पेश की गई हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ देने से बरामदात में मज़ीद इजाफा होगा। बरामदात बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर और रुपए पर दबाव कम होने की तवक्को है। एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने से फैक्ट्रियां चलेंगी और माशी सरगर्मियों में तेजी आ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत दी है कि नए टैक्सेस का हुजम कम रखा जाए। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में आने का इम्कान है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सीनियर सहाफ़ी और माहनामा उर्दू डाइजेस्ट के मदीर आला अल्ताफ़ हसन कुरैशी इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद जामिया शफिया में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म, सियासी शख्सियात और APNS अहदेदारों ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी को कुछ अरसा कबल ब्रेन हैमरेज हुआ था, जो जानलेवा साबित हुआ। मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी की तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमताज़ सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का भी इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और उनके अहले खाने के लिए सब्र की दुआ की।
उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि सहाफ़त के शोबे में ऐसा खिलाफ पैदा हो गया है जो शायद कभी पूर्ण ना हो सके, जबकि सदर APNS सेनेटर सरमद अली सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अदर काजी का मुश्तरका बयान में कहना है कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी का इंतकाल पाकिस्तान के सहाफ़ती और अदबी बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मरहूम ने सहाफ़त, कौमी फ़िक्री और अदबी इक़दार के फ़रोग़ में शानदार किरदार भी अदा किया है। APNS के अहदेदारान ने सोगवार ख़ानदान से दिली तासीर का इज़हार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान, अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, जबकि मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं डॉक्टर मुज़म्मिल, इंजीनियर आदिल खलील और हमीदुल हसन ने भी सीनियर सहाफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की। आपको बताएं कि 200 से ज़ायद गाड़ियों के जारी रजिस्ट्रेशन के मुकदमे का केस है। एंटी करप्शन अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद अकबाल वराइश ने मुकदमे की समाअत की है। एक्साइज इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद और अब्दुल कदीर पर 200 से ज़ायद गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम है। मुलजिमान के वकील ने महकमा एंटी करप्शन गवाह मोहम्मद खावर से बयान पर जरा मुकम्मल कर ली है। वकील का अदालत में कहना था, गाड़ियों के कागजात 2020 में कब्जे में लिए गए। कागजात पर तस्दीक की तारीख 2021 की लिखी है। एक साल पहले कागजात कैसे कब्जे में लिए गए? मुलजिमान के खिलाफ ये बोगस केस बनाया गया। अदालत ने मुकदमे की मज़ीद कार्रवाई 4 जून तक मुलतवी कर दी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से इजाफी फ़ीस वसूली के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, जबकि इजाफी फ़ीसों की वसूली से काबिल तलबा मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से महरूम हैं। तफसीलात के मुताबिक MP मोहम्मद एजाज शफी ने असर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में PMDC मेडिकल कॉलेजेस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस PMDC की तयशुदा फ़ीसों से इजाफी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। इजाफी फ़ीसों की वसूली से काबिल तलबा मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से महरूम है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत मेडिकल कॉलेजेस को तलबा से इजाफी फ़ीस वसूल करने से रोकने का हुक्म दे। लाहौर समेत पंजाब भर की ओपन मार्केट्स में गंदम महंगी हो गई है। ओपन मार्केट में फ़ी मन कीमत 39 रुपये हुई तो आटे की कीमतें भी सर चढ़ कर बोलने लगी हैं। 20 किलो आटे का थैला 22 रुपये तक पहुंच गया है और सराह के मुताबिक रोजाना करोड़ों रुपए का इजाफी माली बोझ अवाम की जेबों के बजाय तकलीफ। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। जराये के मुताबिक एक माह में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 390 रुपए बढ़ गई। 10 किलो थैले की कीमत 1060 से बढ़कर 1100 रुपए तक हो गई है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2160 से बढ़कर 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 1810 रुपए है। दूसरी जानिब DG फूड अमजद हफीज का कहना है कि लाहौर समेत सूबे भर में तमाम फ्लोर मिल्स फाल और आटे की फराहमी जारी है। पंजाब में 10 किलोग्राम आटे के 16,07,887 थैले सप्लाई किए गए। 20 किलो आटे के 11,05,802 थैले भी मार्केट पहुंचाए गए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ जिलाई हुकूमत कार्रवाई करेगी। गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। गंदम की कीमतें ना रुकी तो आटे की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। पेट्रोलियम मसनूआत के निरखों में हफ्तावार रद्दोबदल पेट्रोल और डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ते कर दिए गए हैं। मई में पेट्रोल और डीजल 2 बार महंगे करके हुकूमत ने अब 5 रुपये का रिलीफ दे दिया है। शहरी कहते हैं कीमतों में इजाफा करना हो तो 20 से 50 रुपये और कमी सिर्फ 2 से 5 रुपये तक ही की जाती है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत के निरखों में रद्दोबदल। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ते कर दिए गए। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मई में पेट्रोल और डीजल 2 बार महंगा करके हुकूमत ने अब 506 रुपए 51 पैसे महंगा करके 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया। डीजल 19 रुपए 39 पैसे महंगा करके 399 रुपए 58 पैसे किया गया। गुज़श्ता हफ्ते 9 मई को पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे महंगा करके 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया। डीजल 15 रुपए महंगा करके 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया। इसी तरह रवामा मजमूई तौर पर पेट्रोल 21 रुपए 43 पैसे महंगा करके 5 रुपए, जबकि डीजल 34 रुपए 29 पैसे महंगा करके। शहरी कहते हैं हम कर ही क्या सकते हैं, महंगा करना हो तो ज्यादा, जब सस्ता करना हो तो इंतहाई कम रिलीफ दिया जाता है। 5 रुपए कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहना बड़ा वड्डा इन्हां मारका मारिया, इन्ना कर दिता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। 5 रुपये ਸਾਡੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ने। इतने सस्ते से कुछ नहीं होता
कम से कम 250 रुपये लीटर हो तो फिर जो है वो पहिया चलता है। जी पेट्रोल महंगा हो जाता है, महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जब पेट्रोल कम करते हैं 5 रुपये सिर्फ उसकी कीमत कम करते हैं, ये कोई रिलीव नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल के नए निरखों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया है। कैमरामैन बाबर के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी आवाम को फ़ायदा न दे सकी। मसनूई महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान बहा ले गया। मौसमी सब्जियां फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, जबकि पोल्ट्री मसनूआत भी गरीब की पहुंच से दूर है। निरखनामों के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। बकर ईद की आमद है, सब्ज मसालाजात की कीमतें भी ऊपर जाने लगी हैं। प्याज की सरकारी कीमत 65 रुपए किलो मुकर्रर, परचून में 90 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर 35 रुपए किलो की बजाय 60 रुपए किलो तक दस्तयाब है। लहसुन चाइना परचून मार्केट में 580 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 380, लीमू चाइना 750, सब्ज मिर्च 150 रुपए फी किला, दर्जावल 215 रुपए दर्जन के बजाय 270 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब है। सेब काला कुल्लू पहाड़ी 540, फालसा 380, आम सिंदड़ी 450 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। आड़ू ओपन मार्केट में 350, तरबूज 80, खरबूजा 180 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आमदन कम और अखराजात बढ़ चुके हैं। चिकन, सब्जियाँ, ये गोश्त वगैरह हर चीज़ इंतहाई यानी कि महंगी हो गई कि लोगों की, ये तो अब गोश्त तो खासकर आगे लोगों के, आम लोगों के वो बस से बाहर हो गया ना। 33-34 रुपये किलो बिक रहा है। वो बेचारे जो पहले ही चलो कभी हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा खा लेते थे, वो तो बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गई। इस तरह से फल भी इतना महंगा हो गया कि वो भी शायद गरीब बेचारा तब खा भी ना सके। पहले दौर और था, अब दौर और है। 200 रुपये में 150 रुपये में हांडी बन जाती थी गरीब आदमी की, लेकिन अब तो 150-200 रुपये किलो टमाटर और प्याज ही हो गए हुए हैं। इस महंगाई के दौर में इंसान किधर जाए। मुर्गी का गोश्त देखें आप कि वो कहाँ 200-250 रुपये किलो होता था, अब उसकी प्राइस भी डबल हो गई हुई है। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए कमी के साथ 490 रुपए किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में साफी गोश्त 660 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। कैमरामैन बाबर के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत पर लेवी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दिलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफ़री दरख्वास्त दायर कर दी है। मुतफ़री दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज़म पैनल ने दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी लेवी टैक्स वसूल कर रही है और इस लेवी की वसूली से गरीब जबकि मतवस तबका शदीद मुतासर हो रहा है। दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुकर्रर करने का हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है और दरख्वास्त गुजार ने सदा की है कि अदालत पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स को खिलाफ आइन करार दें। ज़िला इंतज़ामिया का गिरफ्त फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कीमतों को काबू में रखने के लिए शहर में 4600 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे गए हैं। खिलाफ वर्जियों पर मुनाफाखोरों की 26 दुकानें सबब मोहर और 2 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मजमूई तौर पर 4688 मकामात की चेकिंग की और ज़िला टीमों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी पर 3,09,000 रुपये के बहाने जुर्माने भी आयद किए हैं। ताहम मतवासन तलब और रसन अशारियों की वजह से मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया है। सप्लाई चेन को पार रखने के लिए आलू और प्याज के 82 ट्रक मार्केटों में पहुंच चुके हैं। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने हिदायत की है कि मार्केट कमेटियां अवामी शिकायत का फौरी असारा करें। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दूसरे सूबों की गाड़ियों की पंजाब में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। महकमा एक्साइज ने नई पॉलिसी पर आमद दरामद भी शुरू कर दिया है, जबकि शहरियों को सहूलत और रेवन्यू में इजाफे के लिए महकमा एक्साइज ने बैन सूबाई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बनाने का फैसला कर लिया है। नई पॉलिसी के तहत दूसरे सूबे में रजिस्टर्ड गाड़ियों को अब पंजाब में भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक दूसरी सूबाई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए मुतल्लिका सूबे के एक्साइज डिपार्टमेंट से NOC और क्लियरेंस लाजमी करार दी गई है। शहरियों के NOC पंजाब एक्साइज दफ्तर में जमा करवाना होगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हुकाम का कहना है इस इक़दाम का मकसद शहरियों के लिए गाड़ियों की मुंतकली का अमल आसान बनाना और हुकूमती रेवन्यू में इजाफा करना है।